इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग रही है और अभी भी है। इसकी आपको डिफरेंस या वजूहात क्या लगती है? उनकी कोचिंग बहुत ही सॉलिड है। बैटिंग की कोचिंग तो बहुत ही अच्छी है और उनका टेम्परामेंट भी बैटिंग की तरफ माइल करता है। वो ठंडे मिजाज के हैं, मगर बैटिंग में वो इसलिए आगे हैं हमसे क्योंकि उनको सिखाई जाती है बैटिंग छोटी उम्र से, 5-7 साल की उम्र से। जैसे आप बात करते हैं स्कूल लेवल के ऊपर से, जो हमारे यहाँ अब डेवलप हो रहा है। सो ये साइकी हमें बदलनी पड़ेगी कि सिर्फ जाके घुमाने वाले वही ओपनर हमें चाहिए। जब क्वालिटी बॉलर्स के सामने आप जाते हैं तो उसको क्रिकेट को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उनका वो हाई लेवल है, हमारा थोड़ा लो है। बट हम क्विकली चेंज कर देते हैं हर चीज़ को, वो ऐसे नहीं करते। उनका वही स्ट्रक्चर अभी तक चल रहा है, पुराना बैटिंग ट्रैक बना के बॉलरों को कहना कि इस पर आउट करो। हमारा एक्चुअली वो नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा कोई बंदा नया आता है ना, तो वो कहता है मेरे अपने रूल्स हैं, मेरी अपनी क्रिकेट है, मेरी अपनी सारा कुछ है। ये जानना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान को कि किस लेवल के ऊपर खेलना है भारत के खिलाफ। ये नहीं हो सकता कि रिएक्शनरी मोड में चले जाएं। आपको प्रिएम्प्टिव मोड में जाना है और पहले से डिसाइड करना है और फिर प्लान्स होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इस दफ़ा जब मैच आए ना, थोड़ा पॉजिटिव वे में जाके खेलें, अच्छा और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। अवाम ये नहीं कहती कि इंडिया से पाकिस्तान मैच हार गया। ये यही है जहाँ पे आप प्लेयर बना रहे होते हैं और उनकी कोचिंग बहुत ही सॉलिड है। बैटिंग की कोचिंग तो बहुत ही अच्छी है और उनका टेम्परामेंट भी बैटिंग की तरफ माइल करता है। वो ठंडे मिजाज के हैं, हम थोड़े से ओवर द टॉप हैं, इमोशनल लोग हैं, तो वो एग्रेसिव हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि एग्रेसिव है इसलिए हमारी फास्ट बॉलिंग उनसे बेहतर है। मगर बैटिंग में वो इसलिए आगे हैं हमसे क्योंकि उनको सिखाई जाती है बैटिंग छोटी उम्र से, 5-7 साल की उम्र। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया में भारत की बैटिंग को लेकर उनके मीडिया में साफ दहशत दिख रही है। इनका दहशत में होना बनता भी है क्योंकि भारत के 66 रन पे 4 विकेट हो गए थे। उसके बाद भारत ने 266 रन बना लिए। ये बात तो सच है, भारत की बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर है भारत के बैटिंग के मुकाबले। पर ऐसा भी नहीं है जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत की टीम को 266 रन पर ऑल आउट करने के बाद पाकिस्तानी बैट्समैन आराम से 10 विकेट से मैच जीत जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तानी भी ये बात मानते हैं कि भारत की बैटिंग का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान की बैटिंग से। इनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर इस बार भारत के बल्लेबाज पाकिस्तान के बॉलर के अगेंस्ट टिक गया, 10 ओवर स्टार्ट के खेल लिए, तो उसके बाद जो हासिल करेंगे भारत के बल्लेबाज। पाकिस्तान की मीडिया और भारत की मीडिया जब आपस में बात करते हैं मैच को लेकर, तब पाकिस्तान की मीडिया बोलती है कि भारत की टीम को तो हमारे सामने कुछ है ही नहीं पाकिस्तान के सामने। और जब अकेले मीडिया के सामने आते हैं तब उनके मुँह से सच्चाई निकली जाती है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस बार के इंडिया पाकिस्तान मैच में कौन जीतेगा और कौन सा बैट्समैन सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो जनाब, एशिया कप के जो मैचेस हैं वो जारी हैं, रौनकें भी जारी हैं। पाकिस्तान और भारत सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ओवरवेलमिंग विक्ट्री है भारत की और इसी तरह से होना चाहिए था क्योंकि डिफरेंस था दोनों टीम्स में। बैटिंग अच्छी की नेपाल ने। आई थिंक बॉलिंग में थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन मार्क होगा भारत के जहन में और फील्डिंग जो थी वो अप टू द स्क्रैच नहीं थी, बट ओवरऑल रिजल्ट्स तो ऐसे ही मिलना था। बिल्कुल, वो तो हम पहले भी बात भी कर चुके थे। लेकिन साथ साथ वर्ल्ड कप के हवाले से भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाहौर आ गई है और 3 दिन लाहौर में रहेगी और इसके अलावा इसको तारीखी मकामात पर भी ले जाया जाएगा ताकि फैंस इसको देख सकें। तो ये कितनी एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है। बहुत है। मैंने तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई हुई है, सो इससे बड़ा मोमेंट कोई नहीं होता है। ये जो है ना, आपका एक तरह से आप समझे कि ये सबसे बड़ा हाई है एक क्रिकेटर के लिए। सचिन तेंदुलकर, आपको पता है, वो डेस्परेट थे कि किसी ना किसी तरह से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ आए उनके, वो तो उनके लिए भी बहुत बड़ा इवेंट था, हमारे लिए भी बहुत था। तो ये एक, मैं सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप देखें ना क्या हाल होगा कि हम इंडिया में जाके और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएं। मतलब इससे बड़ा कोई हाई नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। ये एक इससे बड़ा कोई हिस्टोरिक मोमेंट नहीं हो सकता। और आई थिंक बाबर आजम एंड कंपनी को यही समझना कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया को हिला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये मेरे लिए तो, मैं तो सोच के ही जो है एक्साइटेड हो रहा हूँ। और इससे पहले एशिया कप की ट्रॉफी उठाएं तो वो ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगी। ये बिल्कुल मोमेंटम अभी अनाउंस करते चले जी। जैसे ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है, उनकी कंडीशंस बहुत डिफरेंट हैं एशियाई जो कंट्रीज हैं उनसे, इसलिए वो टीमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अपनी बैटिंग में मुख्तलिफ कंडीशंस। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशन सेम है। अगर हम बात करें कि यहाँ का वेदर है या आपस में ज़बान है या जो भी रहने के मामलात हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन हमने देखा है इंडियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और अभी भी है। इसकी आपको डिफरेंस या वजूहात क्या लगती हैं? देखिए, उन्होंने जो छोटे लेवल के ऊपर, जैसे स्कूल क्रिकेट है ना, फॉर एग्जांपल, आपकी आदतें पक्की होती हैं जब आप फॉर्मेटिव ईयर्स यही हैं जहाँ पे आप प्लेयर बना रहे होते हैं और उनकी कोचिंग बहुत ही सॉलिड है। बैटिंग की कोचिंग तो बहुत ही अच्छी है और उनका टेम्परामेंट भी बैटिंग की तरफ माइल करता है। वो ठंडे मिजाज के हैं, हम थोड़े से ओवर द टॉप हैं, इमोशनल लोग हैं, तो वो एग्रेसिव हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि एग्रेसिव है इसलिए हमारी फास्ट बॉलिंग उनसे बेहतर है। मगर बैटिंग में वो इसलिए आगे हैं हमसे क्योंकि उनको सिखाई जाती है बैटिंग छोटी उम्र से, 5-7 साल की उम्र से। जैसे आप बात करते हैं स्कूल लेवल के ऊपर से, जो हमारे यहाँ अब डेवलप हो रहा है। सो हम इसलिए थोड़े से पीछे हैं। मगर
उनको दाद इसलिए देनी चाहिए क्योंकि फास्ट बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट की है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराए हैं, इंग्लैंड में इंग्लैंड को टफ टाइम देते हैं। अवे देखें, आपकी टीम रिकग्नाइज दुनिया में होती है जब आप बाहर जाके जीतते हैं, और भारत की टीम अब बाहर जाके जीतती है, और फिर पाकिस्तान को बिल्कुल ही ऑमलेट उसका बनाया हुआ था। तो उस वजह से भी जो थी एक तरह से एक खौफ सा बैठ जाता है जहन में कि जब भी उतरेंगे एक तो बहुत बड़ा मुकाबला होता है, जीत सकते नहीं है शायद हम, उससे फिर और डिप्रेशन में चले जाते हैं, टीम भी और पूरी नेशन भी। जैसे मैंने कहा कि अब मौका आया पहली दफा कि हम आंखों में आंखें डाल के और मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, इसमें रमीज भाई अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारा भी ये था कि फास्ट बॉलर हमारी जो बेल्ट थी पंजाब की या केपी की उधर से आते थे, बैटर आते थे सिंध से, कराची से पर्टिकुलरली आते थे, और 3 डेकेड तक इस तरह चलता रहा। बट ऑफ लेट में हम देख रहे हैं कि ये कराची से भी एक साउथ शकील के अलावा कोई हमें बैटर ऐसा नहीं आया। इसकी क्या रीजन समझते हैं कि अच्छी देखिए, वो क्वालिटी सडनली जो है हमारी 2 जो बहुत बड़ी नर्सरीज है वो ऑलमोस्ट ड्राई जोन हो गया, क्योंकि अब सारा टैलेंट जो है वो केपीके से आ रहा है जी, या साउथ पंजाब की बेल्ट से आ रहा है। सो ये अच्छी बात भी है, मगर जो आपकी बड़ी नर्सरीज है ना, जो ट्रेडिशनल नर्सरीज हैं, उस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता क्या वहाँ पे प्लेयर्स को ऑप्शन ज़्यादा मिल गए हैं, स्पोर्ट्समैन को कुछ और करना चाहते हैं। आजकल की ज़माने में तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं ना, जब हम खेलते थे तो ऑप्शन ही एक था, या आप हॉकी खेलेंगे या आप क्रिकेट खेलेंगे। तो अब ऑप्शंस ज़्यादा। फिर पढ़ाई की तरफ जो इतना जोर लगा दिया हुआ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे की बेस्ट तरबियत है जब उसकी तरबियत में बैलेंस होगा स्पोर्ट्स का और पढ़ाई का, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना वो नेचुरल तरह से आपको बताती है जीत और हार क्या होती है। ये एक्सप्लेन जितना मर्जी आप बच्चे को करते रहे, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा ना उसको आइडिया नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए खेलना बड़ा जरूरी है, मगर उन नर्सरीज में, खासतौर में कराची में, आई थिंक बहुत अब काम होने की जरूरत है। वहाँ पे जो है जोर लगना है, क्योंकि साउथ शकील के अलावा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई करंटली पाकिस्तान टीम में है जो कि उस एरिया का है। पहले ना के 2 स्पिनर थे, नवाज तो लास्ट मैच में भी काफी ज्यादा पिट चुका था, और आउट ऑफ पार में नवाज की बॉल कुछ भी नहीं थी, और स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं था उस पिच में। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी इनको बदलनी चाहिए। मैं समझता हूँ इनका पॉइंट ठीक है। वो पहले भी बात कर रहे थे कि स्पिन के खिलाफ इंडियन बैट्समैनों की जो एवरेज है वो 400 की है, और पेस के अगेंस्ट 50 या 60 की है, तो क्लियर ड्रॉप है। वो डोमिनेट करते हैं पाकिस्तानी स्पिन को कंपेयर टू पाकिस्तानी पेसर। तो अपनी एडवांटेज के साथ खेलें, और जो भी फास्ट बॉलर है, चाहे वो वसीम जूनियर हैं या क्या नाम है, फहीम अशरफ हैं, उनको यूज करना चाहिए और ये खेल देनी चाहिए बाजी। देखें, ये नहीं है कि बैलेंस है और उसमें क्या होगा, जब अगले को मार ही पड़नी है और ऑन द कार्ड्स है, तो फिर आप क्यों खाम में सोच रहे हैं कि ये होगा काम या नहीं होगा। फिर खेल जाना चाहिए ये कार्ड। और एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है जी, आपके पास गलत ही होगा ना जी। एटलीस्ट आपको पहले आप एक्सप्लेन तो करेंगे ना कि इस वजह से हमने ये की थी, स्ट्रैटेजी बदली थी, नहीं बैकफायर हुई, नहीं ठीक है। कि इंडिया पाकिस्तान का जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होगी इंडिया के खिलाफ? डिफेंसिव जाएंगे या अटैकिंग होगी स्ट्रेटेजी? अच्छा सवाल है ये। अटैकिंग स्ट्रेटेजी से क्या होता है कि सिंप्लीफाइड चीज़ें हो जाती हैं। जो आपके एक नेगेटिव आपका सिस्टम जो एक रन कर रहा होता है ना, वो एक तरह से उसको बाहर धकेल के और एक पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे होते हैं, आप हिट मार रहे होते हैं, तो आपका फुटवर्क बेहतर होता है, आप रन्स की तरफ देख रहे होते हैं, आप गैप्स की तरफ देख रहे होते हैं, ना कि फील्डर्स की तरफ। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब आप एग्रेसिव खेलते हैं। मगर रेकलेस एग्रेशन भी ठीक नहीं है, इसलिए कि और इसकी बेस्ट एग्जांपल फिर से मैं कहूँगा बाबर आजम है, जो कि एक तरह से बहुत ही बेहतरीन उनका मिक्स है ऑफ एग्रेशन एंड डिफेंस का। तो आपको एग्रेसिव तो होना ही होना है, विकेट्स लेनी है, और विकेट्स लेने के बाद दोबारा से विकेट्स, ये नहीं कि 3 विकेटें लेके और फिर खामोशी छा जाए और स्नूज बटन आप ऑन कर दें कि जी आप कुछ नहीं होने वाला, तो दूसरी गलती करेंगे तो आउट होंगे, और हम ओवर्स निकाल लें इसी प्रेशर में, और कहीं 260 के ऊपर भी अगर हम मैच बना लेते हैं तो हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, जहां आपके पास चांस है 150 में आउट करने का, वो करें बिल्कुल, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। और इनका पॉइंट ठीक है भट्ट साहब का कि अगर ये जानना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान को कि किस लेवल के ऊपर खेलना है भारत के खिलाफ। ये नहीं हो सकता कि रिएक्शनरी मोड में चले जाएं, आपको प्रिएम्प्टिव मोड में जाना है और पहले से डिसाइड करना है, और फिर प्लान्स होते हैं, प्लान ए बी सी के अगर आउट करते हैं। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में कितनी दहशत फैली हुई है भारतीय बल्लेबाजों की। जबकि पाकिस्तान के बॉलरों ने भारत के टॉप ऑर्डर को इतनी जल्दी आउट कर दिया था, उसके बाद भी पाकिस्तान की मीडिया में ये दहशत है। पाकिस्तानियों को खुद ये तुक्का लग रहा है कि भारतीय बल्लेबाज हर बार जल्दी आउट नहीं होंगे। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस बार इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा और सबसे ज़्यादा स्कोर कौन करेगा। क्या उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।